ओके, टुडे वी विल सी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। एक टेक्निक है इवेल्युएशन करने का प्रोजेक्ट। जैसे आपने देखा है पेबैक मेथड, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, वैसे ये नेक्स्ट मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। यानी इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में आपको प्रॉफिट लेना जरूरी होता है। जो भी आपका प्रॉफिट है, जितने भी ईयर का आपका प्रोजेक्ट है उतने ईयर का वो प्रॉफिट लेके एवरेज निकाल के आपको लेना है, यानी वो पूरा प्रॉफिट बेस ही है। ओके, अंडर दिस मेथड also called average rate of return method, accounting profit is the basis of evaluation। यानी अकाउंटिंग जो प्रॉफिट रहेगा ये इवेल्युएशन का बेसिस रहने वाला है इसमें। ओके, हियर प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रॉफिट आप लोगे वो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, यानी कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो प्रॉफिट में आपको मेजरमेंट होने वाली है इसमें। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, एक टेक्निक है, जैसे पेबैक पीरियड आपने देखा वैसे ही अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक है। उसका एक फॉर्मूला है, वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100। फिर से देखिए, ARR इज इक्वल टू, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100। ये है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। अभी देखिए ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं। ओके, वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक चार्ट है। ओके, इस चार्ट में the following format is useful for working out the required figures to ARR। यानी ARR निकालने के लिए ये एक चार्ट है, यानी आपको यहाँ से स्टेप से समझ में आ जाएगा कि कैसे ARR निकालना चाहिए। इसके लिए पहले कॉस्ट ऑफ असेट्स, ओके, यानी जो भी आपको असेट दिया जाएगा उसकी कॉस्ट आपको वहां पे लिखनी है। लेस साल्वेज, साल्वेज जो भी रहेगा वो आपको वहां पे लेस करना है, तो आपको मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ असेट। ओके, तो नेट कॉस्ट ऑफ असेट निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ असेट लेस साल्वेज करना पड़ेगा। ओके, ये एक हो गया नेट कॉस्ट ऑफ असेट। नेक्स्ट देखिए, अभी यूजफुल लाइफ, वो आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी कि कितना लाइफ यूजफुल है, कितने ईयर तक वो चलने वाला है, तो यूजफुल लाइफ वहां पे रहेगी। ओके, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। अभी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 3 क्या है यहाँ पे देखिए, 3 है नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 4 मतलब यूजफुल लाइफ, यानी नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ आपने किया तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, आपको नेट प्रॉफिट वहां पे दिया जाएगा बिफोर डेप्रिसिएशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन वहां पे लेना है, लेस आपको डेप्रिसिएशन करना है। ओके, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। उसमें आपको अगर टैक्स लेस करना है, टैक्स अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो बाद में आपको मिलेगा लेस टैक्स। नेक्स्ट मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये एक पार्ट है असेट के बारे में जो डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, और ये एक दूसरा पार्ट है जो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ असेट लेस साल्वेज, तो आपको मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ असेट। ओके, और यूजफुल लाइफ वहां पे होगी, और डेप्रिसिएशन अगर निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो नेक्स्ट आपको लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, बाद में लेस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब ये जो आपने निकाला है यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन लेना है। ओके, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, और उसमें लेस टैक्स किया तो फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, यानी आपको क्या निकालना था, यहाँ पे देखिए ARR is equal to average profit after tax divided by average capital invested into 100, ये निकालना है, राइट। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है आपको। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो यहाँ पे आपका आया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब वो प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है, उसका यूजफुल लाइफ क्या है उस एसेट का, वो वहां पे दिया जाएगा आपको प्रॉब्लम में, वो आपको यूजफुल लाइफ लेना है, उसको डिवाइड करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, 10 डिवाइडेड बाय 4। अभी 10 देखिए क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये यूजफुल लाइफ, ओके, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपने निकाला, नेक्स्ट क्या है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। तो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए नॉर्मली नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 2, ओके। अभी देखिए इसमें नेट कॉस्ट ऑफ असेट कौन सा है, ये देखिए थर्ड नंबर का नेट कॉस्ट ऑफ असेट, ओके, यही लेके उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 3 मतलब नेट कॉस्ट ऑफ असेट उस चार्ट में जो था नेट कॉस्ट ऑफ असेट, उसको डिवाइड करना है 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। एक कंडीशन है, इफ देयर इज साल्वेज, अगर उसमें साल्वेज रहेगा तो आपको क्या करना है, पहले नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको, उसमें प्लस करना है साल्वेज, ओके, नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 2, उसमें प्लस क्या करना है, साल्वेज करना है, अगर साल्वेज दिया हुआ तो प्रॉब्लम में, ओके। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 मतलब ये नेट कॉस्ट ऑफ असेट, उसको डिवाइड 2 से किया, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आपका एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, उसमें प्लस क्या करना है, सॉल्वेज +2, यानी यहाँ पे देखिए +2, यहाँ पे देखिए ये जो साल्वेज लेस किया था आपने वही +2 करना है यहाँ पे, ओके, ऐसा फॉर्मूला है। यानी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ करना है, ओके, और एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए नेट कॉस्ट ऑफ असेट जो आपने ऊपर निकाला है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, अगर उसमें साल्वेज रहेगा तो साल्वेज ऐड कीजिए, ओके। तो ये दोनों आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि एआरआर निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, ओके, ये ऐसे स्टेप्स है एआरआर निकालने के, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स कौन कौन से, आपको क्या करना है एआरआर निकालने के लिए, द स्टेप्स इन्वॉल्व टू कैरी आउट एन इवैल्यूएशन बाय मींस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आर एज फॉलोज। पहला स्टेप है कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, यानी आपको एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट पहले करना है, ओके, उसके बाद डिटरमाइन द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी आपको जो प्रॉफिट निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकालना है वो यहाँ पे निकालना है आपको, ओके। नेक्स्ट स्टेप आपकी थर्ड स्टेप देखिए, फाइंड द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, यानी एवरेज नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सप्रेस द एनुअल एवरेज प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला निकाल के आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, एआरआर का जो परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के बाद accept project which have the rate of return in excess of the required level or where choice is restricted, select the project with the highest rate of return, यानी उन्होंने क्या बोला है, आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे कि मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, उतना अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। और चॉइस रेस्ट्रिक्टेड है, यानी चॉइस आपके ऊपर है, पर ज्यादा तो उन्होंने क्या बोला है, अगर हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जिस प्रोजेक्ट का होगा वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, ओके। ऐसे सारे 5 स्टेप है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए 5 स्टेप है, ओके। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का।
ओके, ये प्रॉब्लम है। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 50,000, a project cost 50,000 has a scrap value of 10,000, यानी उसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50,000. Its stream of income before depreciation and taxes during the first 5 years okay, it streams the income before depreciation and taxes during the first 5 years 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000. ओके, यानी ये सब आपके प्रॉफिट्स है. ओके, नेट प्रॉफिट आप यानी बिफोर डेप्रिसिएशन है ये, और 50% टैक्स रेट उन्होंने बोला है एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. आपको 50% टैक्स लेना है और डेप्रिसिएशन कैसा लेना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर लेना है. और वो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट. यानी उन्होंने क्या बोला है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहाँ पे अभी कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना पड़ेगा. ओके, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना पड़ेगा. उसके लिए आपको जो कॉलम्स है, ईयर्स, देन यहाँ पे ईयर करते हैं 1 2 3 4 5. ओके, यानी उन्होंने यहाँ पे कितना दिया है, देखिए 1 2 3 4 5, इसलिए 5 ईयर लेंगे. फर्स्ट 5 ईयर्स उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स तक लेंगे और ये ईयर्स है. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. ओके, यहाँ पे लेना है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है प्रॉब्लम में, its stream of income before depreciation and taxes during the first 5 years, यानी इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्सेस 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000. ये ईयरली है, ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5. तो पहला ईयर का है 10,000 लेते हैं, पहला ईयर का 10,000. नेक्स्ट ईयर देखिए कितना दिया है, 12,000. नेक्स्ट ईयर है 12,000. नेक्स्ट ईयर देखिए कितना है, 14,000 है, तो 14,000 लेंगे. नेक्स्ट ईयर देखिए 16,000 है. ओके, और लास्ट ईयर 20,000 है. 16,000, 20,000, 16,000 और 20,000. ओके, ऐसा प्रॉफिट है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी इसमें लेस डेप्रिसिएशन करना है, लेस डेप्रिसिएशन. ओके, इसमें लेस डेप्रिसिएशन करना है. अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे देखिए उन्होंने डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दी है, राइट. वो इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं. उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, द डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी डेप्रिसिएशन जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रहने वाला है, उतना ही दिया है. तो आपको पहले यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए. तो पहला वर्किंग कर देते हैं डेप्रिसिएशन के लिए. ओके, डेप्रिसिएशन
फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ असेट। ओके, तो उन्होंने कॉस्ट क्या बोला है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट बोला है 50,000, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 50,000, तो आपको ये पहला 50,000 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 50,000। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने बोला है द स्क्रैप वैल्यू 10,000। ये आपको डेप्रिसिएशन निकालना तो मालूम है यार, ये तो आपको 12 से आप करते आ रहे हो, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। लेस साल्वेज, यानी स्क्रैप मतलब साल्वेज। ओके, कितना दिया है, 10,000 दिया है। ओके, साल्वेज दिया है 10,000, तो आपका नेट कॉस्ट आएगा, नेट कॉस्ट 40,000। ओके, यहाँ पे देखिए कैसे दिया उन्होंने, कॉस्ट ऑफ असेट लेस साल्वेज, तो नेट कॉस्ट ऑफ असेट इज 1 - 2, कॉस्ट ऑफ असेट लेस साल्वेज। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, यूजफुल लाइफ, यानी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/4, यानी 3 मतलब नेट कॉस्ट ऑफ असेट, डिवाइडेड बाय 4 मतलब यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या करना है, यहाँ पे आपने नेट कॉस्ट तो निकाला, अभी आपको क्या करना है, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है, उन्होंने क्या बोला है 5 इयर्स, 5 इयर्स ये यूजफुल लाइफ है, राइट। तो 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर यूजफुल लाइफ आपका आएगा 5, राइट। तो नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट कॉस्ट ऑफ असेट है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करना पड़ेगा। ओके, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, तो देखते कितना आता है, 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000। डेप्रिसिएशन कितना आया, 8,000, ये आ गया आपका पर एनम। ओके, पर एनम 8,000। उन्होंने क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेना है, यानी हर ईयर आपको उतना ही लेना है। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 8,000, यानी ये ईयरली आपका 8,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन आने वाला है, 8,000। ओके, तो ईयरली आएगा 8,000। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको लेना है, ये माइनस करके आपको लेना पड़ेगा 10,000 माइनस 8,000, 2,000। ओके, ये सबका वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए 10,000 माइनस 8,000, 2,000। ओके, देन 12,000 माइनस 8,000, 4,000, 14 माइनस 8, 6, 16 माइनस 8, 8, 20 माइनस 8, 12। अभी यहाँ पे एक याद रखिए, अभी ये जो है टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कोई बता सकता है कितना आता है, टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे अगर टोटल करेंगे अपन तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कोई बता सकता है? 40,000 बराबर है, क्योंकि 5 ईयर का टोटल है 40,000 और ईयरली 8,000 है। ओके, तो इसलिए ये आएगा 40,000। ओके, तो ये सबका आपको टोटल लेना है। ओके, 8,000 इंटू 5, 40,000, तो ये टोटल आ गई 40,000। ओके, ये टोटल कॉलम कर देते हैं, 40,000 डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, ये तो आपको मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट आपको करना है उसमें लेस टैक्स, टैक्स, टैक्स कितना रेट दिया है यहाँ पे देखिए, टैक्स रेट इज 50%, तो 50% यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा।
50%। ये जो है 2000, उसका 50% आपको करना पड़ेगा। 1000 आ गया, राइट। वैसे ही सबका करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 4000 का 2000 आ गया टैक्स, 6000 का 3000, 8000 का 4000, 12000 का 6000। ये हो गया टैक्स। ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये माइनस करना पड़ेगा आपको, राइट। 2000 माइनस 1000 तो आएगा 1000। ये सबका वैसे सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 4000 माइनस 2000 2000, 6000 माइनस 3000 3000, 8000 माइनस 4000 4000 एंड 12000 माइनस 6000 6000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसकी टोटल कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं। ओके, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 6000, 16,000। यानी टोटल आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 16,000। फर्स्ट ईयर में है 1000, सेकेंड ईयर 2000, थर्ड 3000, फोर्थ 4000 एंड लास्ट ईयर में 6000। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये आपने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी इसमें इस प्रॉब्लम में ये जो है ये आपने कैलकुलेट किया, ये जो है ये कैलकुलेट किया आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कैलकुलेट किया, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अभी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपको पहले निकालना होगा। ओके, तो निकाल देते हैं। ओके, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए उन्होंने क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स यूजफुल लाइफ। ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल वाला, हाँ टोटल, ये टोटल 16,000, ये आपको लेना पड़ेगा इसमें 16,000। ओके, नेक्स्ट यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ है 5, यहाँ पे देखिए यूजफुल लाइफ 5। ओके, अभी नेक्स्ट आपको इसमें ये डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, मतलब 16,000 डिवाइडेड बाय 5। ओके, देखते कितना आता है, 16,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,200। ओके, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 3,200। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,200। ओके, ये एक अमाउंट मिल गया आपको अभी 3,200। दिस इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी नेक्स्ट क्या निकालना है, इसमें देखिए नेक्स्ट आपको निकालना है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। आपको क्या निकालना है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। उन्होंने क्या बोला है, नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेट कॉस्ट ऑफ असेट जो आपने निकाला है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर उसमें साल्वेज रहेगा तो साल्वेज आपको क्या करना है, नेट कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस साल्वेज करना है। देखते हैं कैसा कैसा होता है। ओके, अभी यहाँ पे निकालना है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, तो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए पहले नेट कॉस्ट लेते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ असेट
नेट कॉस्ट ऑफ असेट। तो नेट कॉस्ट ऑफ असेट, आपने जो कॉस्ट ऑफ असेट नेट निकाला था, ये नेट कॉस्ट ऑफ असेट यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन के वक्त आपने निकाला था यहाँ पे, राइट, 40,000। कॉस्ट ऑफ असेट लेस साल्वेज, ये निकाला था आपने 40,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000। ओके, नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इसका मतलब है 40,000 डिवाइडेड बाय 2। 40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो देखते कितना आता है, 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 20,000। ओके, तो एवरेज कॉस्ट मिल गया आपको 20,000। तो उन्होंने क्या बोला है, ये आपका नेट कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद प्लस साल्वेज करना है। ओके, तो उसमें प्लस साल्वेज करेंगे, एड साल्वेज। साल्वेज मतलब जो स्क्रैप वैल्यू दिया है, साल्वेज दिया है आपको यहाँ पे देखिए, साल्वेज जो लेस किया था यहाँ पे देखिए 10,000, यही साल्वेज वैल्यू है, वो आपको ऐड करना है यहाँ पे। यानी ये जो 20,000 है, जो एवरेज कॉस्ट है, उसमें प्लस करना है आपको साल्वेज। देखते कितना आता है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड 20,000 प्लस 10,000, 30,000। ये मिल गया आपको एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। ये है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड और ये है आपको एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये दो है। और आपको क्या करना है, ARR निकालना है। तो ARR का फॉर्मूला है, ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, तो देखते एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, ये देखिए, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, 3,200 और एवरेज कैपिटल है 30,000। देखते 3,200 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। ओके, देखेंगे कितना आता है, 3,200 इन डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, 10.66, यानी ये राउंड ऑफ कर देते हैं 67। इसका मतलब है 10.67%। 10.67%, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फर्स्ट आपने क्या किया था, फर्स्ट आपने ये सब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल निकालने के लिए ये पहला वर्किंग किया था, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो उसमें क्या पहला किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000। ओके, वो आपने सब लिया, राइट। उसके बाद क्या किया है, डेप्रिसिएशन, उसमें लेस करना है आपको, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या किया आपने, डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ असेट निकाली, जो कॉस्ट ऑफ असेट प्रॉब्लम में दिया है, यहाँ पे देखिए 50,000, वो आपने यहाँ पे लिया 50,000। उसमें साल्वेज यानी स्क्रैप वैल्यू लेस किया, यहाँ पे देखिए एज अ स्क्रैप वैल्यू 10,000 वो लेस किया आपने। वो लेस करके आपको क्या मिलेगा, नेट कॉस्ट मिलने वाला है, वो है 40,000। ओके, अगर नेट कॉस्ट को आपने यूजफुल लाइफ यहाँ पे दिया है फर्स्ट 5 इयर्स। ओके, तो यूजफुल लाइफ से अगर डिवाइड किया आपने 5, तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन 8,000, वो ईयरली होता है, राइट। तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन आपने लिया 8,000 ईयरली, यानी टोटल हो गया 40,000। ओके, वो लेस करके, डेप्रिसिएशन लेस करके आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये सब ईयर का आपने निकाला। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है,
टैक्स भी बोला है 50%, तो टैक्स 50% जो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर 50% आपने निकाला और ये सब टैक्स ईयरली निकाला, राइट, वो लेस किया आपने और बाद में आपको जो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो टोटल यहाँ पे है ईयरली जो किया आपने कैलकुलेट और टोटल यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स ये 16,000 ये सबका टोटल है, ओके 1 2 3 4 6,000 ये सबका टोटल है। तो ये क्यों निकाला आपने? ये निकाला क्योंकि आपको क्या निकालना है, ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना जरूरी था, राइट। इसके लिए आपने एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो टोटल है ये आपने निकाला, राइट। तो ये वहां पे लिया, उसको अगर यूजफुल लाइफ से डिवाइड करोगे या यानी 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये एवरेज प्रॉफिट, ओके। इसको एवरेज प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो, ओके। ये एवरेज, इसको एवरेज प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,200, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया आपको, उसके बाद एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना है आपको। तो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए नेट कॉस्ट ऑफ असेट, तो नेट कॉस्ट ऑफ असेट तो पहले ही निकाला था आपने डेप्रिसिएशन के वक्त, कॉस्ट ऑफ असेट लेस साल्वेज, ये नेट कॉस्ट आपको 40,000 मिल गई, वही कॉस्ट ऑफ असेट आपने नेट कॉस्ट ऑफ असेट लिया, ओके। पर एवरेज कॉस्ट अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस्ट ऑफ असेट नेट निकाला है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 20,000 ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट, ओके। अगर इसमें साल्वेज नहीं रहता, उसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं रहती, तो यही आपका एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाता है ये 20,000। पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसमें साल्वेज भी दिया है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, आपको साल्वेज भी ऐड करना है उसमें। तो आपने साल्वेज जो 10,000 स्क्रैप वैल्यू है ना, यहाँ पे लिया है साल्वेज आपने 10,000, यही आपने यहाँ पे फिर से ऐड किया, तो आपको मिलेगा एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी दोनों अमाउंट मिल गया आपको, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड मिल गया। तो आपने क्या किया, उस फॉर्मूला में डाला ARR यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट जो है 3,200, यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट 3,200 और एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड है, यहाँ पे देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड एवरेज 30,000 इनटू 100, तो मिलेगा आपको 10.67%, ये हो गया आपका ARR, ओके।